छात्रों एवं छात्राओं, मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 12 एक्सरसाइज मैट्रिक्स यानी चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स एक्सरसाइज 5.2, बुक का नाम है स्टूडेंट फ्रेंड, जिनका लेखक है केसी सिन्हा। हम आप लोगों को 1 से लेके 8 तक पहले ही सवाल के जवाब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक हम समझा चुके हैं। अब हम आप लोगों को पार्ट 5 का कुछ सवाल का जवाब समझाएंगे जो गौर से आप लोग समझेंगे। अगर मेरा बनाया हुआ सवाल का जवाब अगर आप लोगों को सही से समझ में आता हो, अच्छा से समझ में आता हो, तो आप इस चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और पहले से चैनल पर होंगे तो आप केवल लाइक करेंगे। इसी और आशा उम्मीद के साथ हम आप लोगों को सामने 9 से ऊपर का जो भी सवाल का जवाब है वो हम आप लोगों को सामने समझाएंगे, आप लोग समझेंगे। देखेंगे 9 का सवाल है कि यदि a बराबर 2 3 4 5, b बराबर 3 4 7 2, c बराबर 1 0 0 7, तो साबित करें कि ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी, यानी ए बी सी और ए इंटू बी सी हमको सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले हम इसे बी और ए और बी का हम सबसे पहले मान ज्ञात करेंगे। अब देखते रहेंगे ए और बी का मान हम आप लोगों को सामने ज्ञात करके बताएंगे। तो ए बी बराबर 2 3 4 और 5 हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पर हम b के मान रखेंगे, 3 4 7 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते रहेंगे, दो रो है, 2 कॉलम है, ये रो से ये बारी बारी से 2 कॉलम में हम गुना करते हुए जोड़ते जाएंगे। तो 2 से करेंगे 3 में गुना, तो 3 दूना के 6 बन जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। 3 में करेंगे 7 से गुना, 3 7 3 21 बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे, तो 2 से करेंगे 4 में गुना, तो 4 दूनी 8 बन जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह हो जाएगा। 3 से करेंगे 2 में गुना, तो 3 दूना 6 बन जाएगा। आप फिर देखेंगे सेकेंड रो से दोनों कॉलम में बारी बारी से हम गुना करके आप लोग को समझाते हैं, समझते हैं। अब 4 से करेंगे 3 में गुना, तो 4 3 12 हो जाएगा। फिर 5 में करेंगे 7 से गुना, 7 5 35 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर प्लस 4 से प्लस 4 में गुना करेंगे, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे 2 में गुना, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों का। अब देखेंगे यहाँ से ये दोनों को हम जोड़ेंगे, तो 6 में 21 जोड़ेंगे तो ये 27 बन जाएगा। 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 बन जाएगा। फिर देखेंगे 12 में 35 जोड़ेंगे तो ये 47 बन जाएगा, ठीक है ना। 16 में 10 जोड़ेंगे तो ये 26 बन जाएगा। अब देखेंगे आप ए बी का मान निकल गया। अब हमें यहाँ सी का मान निकलना है, तो अब यहाँ हम एल एच एस ले लेंगे। तो एल एच एस में देखेंगे आप ए बी इंटू सी। अब देखेंगे ए बी का मान है 27 14 47 और 26 है, यहाँ जाएगा 27 14 47, यहाँ हो जाएगा 26। अब देखेंगे यहाँ पर, अब हम C का मान रखेंगे, तो C का मान है 1 0 0 7 है, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे इस जगह, फिर 27 से करेंगे 1 में गुना, तो ये 27 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। 14 से करेंगे 0 में गुना, तो 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे 27 से कर देंगे ये 0 में गुना, तो 0 हो जाएगा। और 14 से गुना करेंगे 7 में, तो 7 चौका 28 के 8 हो जाएगा, और 7 और 2 9 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। फिर देखेंगे अब 47 से गुना करेंगे 1 में, तो 47 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे
अब ये 26 से गुना करेंगे जीरो में तो जीरो बन जाएगा, ठीक है ना। फिर देखेंगे 47 से गुना करेंगे जीरो में तो जीरो बन जाएगा, और 26 में गुना करेंगे 7 से तो 7 छक्का 42 के 2 हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 और 4 18 यानी 182 हो जाएगा। अब देखेंगे इस जगह देखेंगे ये 27 हो जाएगा, ये 98 हो जाएगा, ये 47 हो जाएगा, ये 182 हो जाएगा, ठीक है ना। ये LHS का मान निकल गया है। अब हम आप लोगों को RHS का मान निकाल के हम आप लोगों को समझाएंगे, जो गौर से आप लोग समझेंगे। अब देखेंगे हम LHS में AB इंटू सी, अब हमको RHS में A इंटू BC का मान ज्ञात करके समझाना है। सबसे पहले जो घर घेरा हुआ है ना BC, तो हम सबसे पहले BC का मान ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर BC बराबर, तो B के मान देखेंगे 3 4 7 और 2 है। अब देखेंगे यहाँ पर C का मान 1007 है। आप देखते रहेंगे, है ना। दो रो है, 2 कॉलम है, तो 3 से गुना करेंगे 1 में तो यहाँ पर 3 बन जाएगा। फिर 4 से गुना करेंगे 0 में तो 0 बन जाएगा। फिर देखोगे सेकेंड कॉलम में देखेंगे 3 से गुना करेंगे 0 में तो 0 बन जाएगा, और 4 से गुना करेंगे 7 में तो 7 चौका 28 बन जाएगा। फिर देखते रहेंगे सेकेंड रो से दोनों कॉलम में गुना करेंगे, जोड़ते रहेंगे। 7 से गुना करेंगे 1 में तो 7 बन जाएगा, और 2 से करेंगे 0 में गुना तो 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे 7 से गुना करेंगे 0 में तो 0 बन जाएगा, और 2 से गुना करेंगे 7 में तो 7 दूना 14 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, फिर देखेंगे यहाँ ये 3 बन जाएगा, ये 28 हो गया, ये 7 हो जाएगा, और ये 14 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे हम यहाँ RHS लेंगे, तो RHS में देखेंगे A इंटू BC। अब देखेंगे A है ना, A का मान देखेंगे 2 3 2 3 4 ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देंगे BC, तो BC का मान है 3 28 7 और 14, तो यहाँ हो जाएगा 3 28 7 और 14 हो जाएगा। फिर देखेंगे आप 2 रो है ना, 2 कॉलम में बारी बारी से गुना करके हम आपको जोड़ के समझाते रहेंगे। 2 से करेंगे 3 में गुना तो 3 दूना 6 बन जाएगा, और 3 से करेंगे 7 में गुना तो 7 3 21 बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते फिर देखें हम 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे 28 में तो 8 दूना 16 बन जाएगा, 2 दूना 4 1 5 56 बन जाएगा। फिर 3 से गुना करेंगे 14 में तो 14 तिया 42 बन जाएगा, ठीक है ना। फिर देखते रहेंगे कि 4 से गुना करेंगे 3 में तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और 7 पचे 35 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे कि 4 से गुना करेंगे 28 में तो 8 चौका 32 के 8 चौका 32 के यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 दुनिया 8 8 3 11 बन जाएगा। फिर देखेंगे ये 14 25 70 बन जाएगा, ठीक है। अब देखते रहेंगे ये दोनों में जोड़ देंगे तो ये 27 बन जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे 6 ये 6 और 2 ये 8 हो जाएगा, ये 5 4 9 बन जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 47 बन जाएगा। ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 7 8 हो जाएगा 182। ये आपका RHS निकल गया। इस जगह हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, यही आपको निकालना था, जो निकल के सामने आ गया। यह सिद्ध होके आ गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे ये 10 नंबर का सवाल है। ये 10 नंबर का सवाल है
कि यदि a बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो साबित करें कि a स्क्वायर बराबर, सिद्ध करना है कॉस 2 अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा। आप देखेंगे सबसे पहले हम LHS में a स्क्वायर लेंगे, लिख देंगे AHS बराबर a। अब देखेंगे ए स्क्वायर के लिखने का तरीका a इंटू ए हो जाएगा, ए है ना, तो ए का मान देखते रहेंगे यहाँ पर कॉस अल्फा, फिर देखेंगे यहाँ पर साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा, फिर यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ इंटू हो जाएगा, ए है ना इंटू ए, तो फिर लिखेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखते रहेंगे, ध्यान से देखेंगे, बारीकी से देखेंगे कि कॉस अल्फा में कॉस अल्फा से हम गुना करेंगे तो कॉस अल्फा एक है, कॉस अल्फा एक है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर यहाँ हो जाएगा, देखो प्लस और माइनस में है ना, प्लस और माइनस, तो साइन अल्फा में साइन अल्फा से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। फिर देखेंगे कि कॉस अल्फा से साइन अल्फा में गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर प्लस देंगे, साइन अल्फा से कॉस अल्फा में गुना करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। फिर देखेंगे, अब सेकेंड रो से दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे, माइनस है ना, यहाँ प्लस है, तो माइनस है प्लस माइनस हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर ए प्लस कॉस अल्फा माइनस साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हो जाएगा पर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर माइनस साइन अल्फा से माइनस साइन अल्फा में गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस कॉस अल्फा से प्लस कॉस अल्फा में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर, यहाँ हम लिख देते हैं, अब देखते रहेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एक सूत्र है, तो इसका सूत्र बनता है कॉस 2 अल्फा। फिर देखेंगे आगे, ये दोनों का हम जोड़ेंगे, ठीक है ना, ये दोनों का हम जोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर यहाँ पर देखेंगे, इसको हम भी दोनों को जोड़ेंगे तो जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब देखेंगे इसको विस्तार करेंगे ना, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर बनता है यहाँ पर कॉस 2 अल्फा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों का। अब देखेंगे, यहाँ देखते रहेंगे, यहाँ हो जाएगा कॉस 2 अल्फा। अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाला फॉर्मूला डालेंगे, ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा। ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे सेम वही प्रकार का ये भी है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बनेगा साइन 2 अल्फा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर है कॉस 2 अल्फा। ए आपका RHS निकल गया, यही सिद्ध करना था। अब यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS, यह सिद्ध हो गया, जो आप लोगों को समझ में सही से आ गया होगा। अब देखेंगे साल 10 के 2 है, इसके सवाल है यदि a बराबर 0 1 1 0 बराबर 0 माइनस I 0 तथा c बराबर I 0 0 माइनस I, तो सिद्ध करना है a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बराबर माइनस सी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर। फिर देखेंगे तथा ए बी बराबर माइनस बी ए, फिर सिद्ध करना है ए सी बराबर माइनस सी ए। तो हम देखेंगे सबसे पहले हम आप लोगों को ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर सिद्ध करके हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे LHS में देखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर
ए का मान देखेंगे 0, सॉरी लिखने का तरीका है a इंटू ए। अब देखेंगे a के मान है 0, 1, 1, 0। फिर देखेंगे फिर a का मान है 0, 1, 1, 0। इसको आप इत्मीनान से समझेंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, 0 से हम 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस होगा। 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 बन जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर 0 से 1 में गुना करेंगे तो 0 बनेगा, और 1 से गुना करेंगे फिर 0 में तो ये प्लस 0 बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे, अब नीचे वाला रो है ना, तो ये 1 से गुना करेंगे 0 में तो 0 बन जाएगा, और फिर 0 से गुना करेंगे 1 में तो 0 बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे, 1 से करेंगे 1 में गुना तो 1 बन जाएगा, और 0 से करेंगे गुना तो 0 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ ये हो जाएगा 1, 0, 0, 1, ये आपका ए स्क्वायर का मान निकल गया। अब यहाँ देखेंगे ये बीच वाला है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर वाला के एम एच एस में देखेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर, इसका देखेंगे लिखने का तरीका होगा बी इंटू बी, ठीक है। तो बी के मान देखेंगे, बी के मान है 0 माइनस आई, फिर आई 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे b का मान है 0 माइनस आई, आई और 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे 0 से 0 में गुना करेंगे, ये रो है ना, तो यहाँ पर दोनों कॉलम में बारी बारी से गुना करके जोड़ते हुए रहेंगे। 0 से 0 में गुना करेंगे 0 बनेगा, ये माइनस आई से प्लस आई में गुना करेंगे तो माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे ये 0 से गुना करेंगे माइनस आई में तो 0 बन जाएगा, अब माइनस आई से गुना करेंगे 0 में तो ये 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे आगे सेकेंड रो से दोनों कॉलम में गुना करेंगे, तो आई से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा, फिर 0 से आई में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे प्लस आई से माइनस आई में गुना करेंगे तो माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, और 0 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, ये माइनस आई स्क्वायर है ना, तो माइनस आई स्क्वायर का मतलब 1 होता है, और ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब माइनस आई स्क्वायर का मतलब 1 बनता है, ये आपका एल एच एस बराबर एम एच एस सिद्ध हो के आ गया। अब हम आपको माइनस आई स्क्वायर सिद्ध करके बताएंगे, इसको भी हम एम एच एस लिख देते हैं, बराबर हो जाएगा यहाँ पर एम एच एस हो जाएगा, फिर जाएगा माइनस सी स्क्वायर। अब देखेंगे इसको लिखने का तरीका, देखेंगे यहाँ से लिख दे, माइनस निकल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आप देखेंगे c इंटू सी हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। अब देखेंगे c का मान, c के मान है i 0, 0 माइनस आई, फिर देखेंगे c का मान है i 0, 0 माइनस आई, अब फिर देखेंगे ये माइनस हो जाएगा। अब देखेंगे फिर i से, फिर देखते रहेंगे, ये i से i में गुना करेंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा, फिर 0 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे, फिर हम i से 0 में गुना करेंगे तो 0 बनेगा, i से माइनस आई में गुना करेंगे तो i स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे, यहाँ पर यहाँ देखेंगे 0 से i में गुना करेंगे 0 हो जाएगा, और माइनस आई से प्लस 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे आगे 0 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, आई माइनस आई से माइनस आई में गुना करेंगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते रहेंगे आई है ना, आई तो आई का मतलब होता है 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखेंगे ये माइनस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखेंगे ये माइनस है ना, माइनस तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 1 नहीं होगा 0 हो जाएगा ना, यहाँ पर गुना करने से ये 0 बन जाएगा। अब फिर देखेंगे ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ये माइनस आई हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, माइनस है तो हम गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1, 0, 0 प्लस 1 हो जाएगा। ये आपका माइनस सी स्क्वायर का मान निकल गया है, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पर अब देखते हैं आई स्क्वायर का मान,
ठीक है ना। तो इसका मान होता है 1001, ये आई स्क्वायर का मान है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर। यही आपका सिद्ध करना था, जो सिद्ध होके आप लोगों को सामने आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे 10 के 3 नंबर सवाल है। 10 के 3 नंबर सवाल में कि यदि a बराबर 001 010 100, b बराबर 057 006 000 तथा c बराबर -1 +3 +5 +1 -3 -5 -1 3 और 5 है, तो सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर बराबर आई। पॉइंट नंबर 2 में सी स्क्वायर बराबर सी। अब 3 में है बी पर पावर 4 बराबर 0। अब देखेंगे हम सबसे पहले आप लोगों को 1 नंबर का सवाल का जवाब समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। तो 1 नंबर में देखते रहेंगे। 1 में है ए स्क्वायर बराबर एल एच एस लेंगे। इस एल एच एस में है यहाँ पर ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखेंगे ए स्क्वायर के लिखने का तरीका होगा ए इंटू ए। अब ए के मान देखेंगे 0 0 1 है ना, फिर देखेंगे 0 1 0, फिर देखेंगे अब 1 0 0। अब ये है मैट्रिक्स का चिन्ह। अब फिर देखेंगे यहाँ पर, फिर देखेंगे ए का मान है 0 0 1 0 1 0 0 सॉरी 1 0 0। अब देखते रहेंगे हम इस जगह, अब हम लिख देते हैं। अब देखेंगे रो 1 2 3 है और कॉलम 1 2 3। अब देखेंगे कि फर्स्ट रो से ये तीनों कॉलम में गुना करके जोड़ते रहेंगे। तो 0 में करेंगे 0 से गुना तो 0 बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 0 में गुना करेंगे 0 से 0 बन जाएगा। फिर 1 में गुना करेंगे 1 से तो 1 बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ई 0 से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे, 0 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर प्लस देखेंगे, फिर यहाँ देखेंगे 0 से 1 में गुना करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। फिर 1 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखेंगे फिर 0 से 1 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर 0 से 0 में गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे 1 से 0 में गुना करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। अब आ गया सेकेंड रो। सेकेंड रो से तीनों कॉलम में गुना करेंगे तो देखेंगे यहाँ 0 से करेंगे 0 में गुना तो ये 0 बन जाएगा। फिर 1 से गुना कर देंगे 0 में तो 0 बन जाएगा। फिर 0 से गुना कर देंगे 1 में तो 0 बन जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे, अब इस सेकेंड रो से फिर सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो 0 से करेंगे 0 में गुना तो 0 बन जाएगा। फिर 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 बन जाएगा। फिर 0 में गुना करेंगे 0 से तो 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे सेकेंड रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे तो 0 में करेंगे 1 से गुना तो 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे 1 से करेंगे 0 में गुना तो 0 बन जाएगा। फिर देखिए 0 में करेंगे 0 से गुना तो 0 बन जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे, अब थर्ड में देखेंगे थर्ड रो से ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में गुना करके आपको जोड़ते हुए आपको समझाएंगे। तो 1 से गुना करेंगे 0 में तो 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे 0 से गुना करेंगे 0 में तो 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे है ना 0, तो 0 में गुना करेंगे 1 से तो 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे 1 से गुना करेंगे 0 में तो 0 बन जाएगा। 0 में करेंगे 1 से गुना तो प्लस 0 बन जाएगा। फिर यहाँ 0 से गुना करेंगे 0 में तो 0 बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 बनेगा। फिर देखेंगे 0 में गुना करेंगे 0 में 0 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से 0 में गुना करेंगे 0 से तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स का चिन्ह आ गया। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 0 में 0 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये फिर 0 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा,
ठीक है ना। इतना आ गया एल एच एस। अब देखेंगे यहाँ पर आर एच एस में देखेंगे तो आर एच एस ये आई है ना, आई। अब देखेंगे तत्समक पढ़ने के लिए आता है, ये तीन फॉर्म है ना, तो इसका भी फॉर्म आई बराबर यहाँ बनेगा जी 1 0 0 0 1 0, फिर 0 0 1। ये आई का मान आता है जिसको बोलते हैं हम आर एच एस। अब यहाँ पर हम लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। यही आप लोगों को सिद्ध करके समझाना था, जो सिद्ध होके आ गया। अब देखेंगे सेकेंड में सी स्क्वायर बराबर सी सिद्ध करके लाना है, तो हम सबसे पहले एल एच एस लेंगे। एल एच एस में देखेंगे यहाँ पर सी स्क्वायर बराबर सी लाना है। इसको लिखने का तरीका देखेंगे, सी इंटू सी हो जाए, है ना सी। तो सी के मान यहाँ पर आप देखेंगे तो -1 3 हो गया, 5 हो गया, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ -3, यहाँ -5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। फिर देखेंगे यहाँ पर सी का मान है -1 3 5 1 -3 -5, यहाँ -1, यहाँ हो जाएगा 3, ये 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ देखेंगे रो 1 2 3 रो है, कॉलम कितना 1 2 3 भी कॉलम है। आप देखते रहेंगे कि फर्स्ट रो से ये तीनों कॉलम में बारी बारी से गुना करते हुए जोड़ते जाएंगे। तो देखेंगे हम -1 से -1 में गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा। फिर देखेंगे है ना 3, तो 3 से गुना करेंगे 1 में तो ये 3 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -5 बनेगा। फिर देखेंगे, अब देखेंगे सेकेंड कॉलम में हम गुना करेंगे फर्स्ट रो से, तो माइनस प्लस ए -1 में गुना करेंगे 3 से तो 3 बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस 3 तिया के 9 हो जाएगा। अब देखिए 3 से गुना करेंगे +3 में, +5 से गुना करेंगे 3 में, ये 3 5 15 बन जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखिए -1 से यानी थर्ड कॉलम में गुना करेंगे फर्स्ट रो से, तो -1 से +5 में गुना करेंगे तो -5 बन गया। फिर देखेंगे 3 से गुना करेंगे -5 में तो 5 तिया 15 बन जाएगा। फिर 5 में +5 से गुना करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है ना। आप फिर देखेंगे, अब देखेंगे सेकेंड रो से तीनों कॉलम में गुना करेंगे, या +1 से -1 में गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर -3 से +1 में गुना करेंगे तो माइनस प्लस -3 हो जाएगा। फिर -5 से -1 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। फिर देखेंगे, फिर हम सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे +3 में तो 3 बन जाएगा। फिर -3 से -3 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 बन जाएगा। -5 से +3 में गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस बनेगा और 5 तिया 15 बन जाएगा। फिर देखेंगे, और फिर हम सेकेंड रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे तो +1 से +5 में गुना करेंगे तो +5 बनेगा। फिर -3 से -5 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 तिया 15 बन जाएगा। फिर -5 से +5 में गुना करेंगे तो -25 बन जाएगा। फिर देखेंगे थर्ड रो से तीनों कॉलम में गुना करेंगे, फिर देखिए यहाँ माइनस और माइनस में गुना करेंगे तो प्लस बनेगा। अब फिर देखेंगे 3 में +1 से गुना करेंगे तो 3 बनेगा। फिर 5 में -1 से गुना करेंगे तो -5 बनेगा। फिर देखेंगे, अब थर्ड रो से सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो -1 से +3 में गुना करेंगे ये +3 बनेगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे, अब फिर 3 से ये -3 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यह माइनस हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर
+5 से +3 में गुना करेंगे, ये 3 × 5 = 15 बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे, देखेंगे यहाँ पर थर्ड रो से थर्ड कॉलम में गुना करेंगे तो माइनस, यहाँ +5 है तो माइनस से प्लस माइनस बन जाएगा। 3 से गुना करेंगे -5 में तो -5 या 15 हो जाएगा। फिर 5 से गुना करेंगे 5 में, ये 5 × 5 = 25 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से मैट्रिक्स का हम चिन्ह देंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से +3 और +1 4 हो जाएगा, तो 4 में से -5 घटा देंगे तो -1 आ जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ -3 और -9 12 हो जाएगा, प्लस 15 में से 12 घटा देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर -5 और -15 20 हो जाएगा, 25 में से 20 घटा देंगे तो यहाँ पर +5 आ जाएगा। फिर देखेंगे -1 और -3 -4 हो जाएगा, तो +5 में से -4 घटाएंगे तो +1 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, +3 और +9 12 हो जाएगा, -15 में से 12 घटा देंगे तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। ठीक है ना। अब फिर यहाँ पर देखेंगे +5 और +15 20 हो जाएगा, -25 में से 20 घटा देंगे तो यह -5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ +1 और +3 4 हो गया, -5 में से 4 घटा देंगे तो -1 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार -3 और -9 12 हो जाएगा, 15 में से 12 घटा देंगे तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। फिर देखेंगे -5 और -15 20, तो 25 में से 20 घटा देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है ना। ये आपका LHS के मान निकल के आ गया। अब यहाँ पर समझ लीजिए सी है ना, तो देखेंगे सी का मान आप मिला लीजिए। सी का मान है -1 3 5 +-3 -5 -1 3 और 5। ये देखें मिल गया ना। इसको हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सी का मान है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। यही आपका सिद्ध करना था, जो सिद्ध होके आ गया। अब देखेंगे हम तीसरा नंबर के सवाल के जवाब हम आपको सिद्ध करके बताएंगे। b पर पावर 4 बराबर 0 लाना है। अब देखते रहेंगे b पर पावर 4 के लिखने का तरीका। b पर पावर 4 बराबर हो जाएगा b² इंटू b²। तो सबसे पहले हम b² के मान निकालेंगे। तो b² के निकालने का तरीका है b इंटू b। अब देखेंगे b का मान है 0 5 7, फिर यहाँ पर 0 0 0, फिर 0 0 0 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से फिर हम यहाँ b का लेंगे मान, तो 0 5 7 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 बन जाएगा। अब देखते हैं इसको निकालने का तरीका। 3 रो है ना, 1 2 3 है, कॉलम भी 3 है। 0 से गुना करेंगे 0, मैं मान 0 से गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। कहने का मेरा मीनिंग है फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में गुना करते हैं, तो 5 से गुना करेंगे 0 में तो 0 बन जाएगा। फिर गुना हम 7 में करेंगे 0 से गुना तो 0 बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में गुना करते हैं, 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0 बनेगा। सेम इसी का 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 बनेगा। सेम इसी प्रकार से ये 0 बन जाएगा। फिर देखेंगे 0 में गुना करेंगे 7 से तो ये 0 बन जाएगा, ये फिर 0 बन जाएगा, फिर ये भी 0 बन जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, सेकेंड रो से तीनों कॉलम में गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो सब ये 0 बनेगा, 0 + 0 + 0। फिर देखेंगे इसमें गुना करेंगे, यहाँ भी आ जाएगा 0 + 0 + 0 है। फिर देखेंगे सेकेंड रो से गुना करेंगे थर्ड कॉलम में तो सब में 0 है, ये 0 + 0 + 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर थर्ड रो से गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा 0 + 0 + 0 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से गुना करेंगे तो 0 + 0 + 0 हो जाएगा। फिर यहाँ भी गुना करेंगे तो 0 + 0 + 0 हो जाएगा। ये आपका मैट्रिक्स का चिन्ह है। ठीक है ना। अब देखेंगे हम जोड़ेंगे सबको तो 0 0 0 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर 0 0 0, फिर 0 0 0, यानी कहने का मेरा अर्थ है
ये बी स्क्वायर का मान निकल गया। फिर हम आपको बी स्क्वायर का मान निकाल के जब समझाएंगे ये बी स्क्वायर के, तो सेम इतना ही मान इसमें भी आएगा। तो 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0, फिर यहाँ पर 0 0 0, ये बी स्क्वायर का मान निकल के आ गया आपका। ठीक है ना। अब हम आपको अब देखेंगे, हम आपको यहाँ से अब एल एच एस का मान है। एल एच एस है ना, तो एल एच एस बी पर पावर 4 है ना, तो बी पर पावर 4। ठीक है, तो सेम इसका इतना ही मान आएगा। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखेंगे यहाँ पर आ गया ना इसका मान 0, तो बराबर कितना लिख देंगे यहाँ पर 0। यही आपका आर एच एस निकल के आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।